वन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, नवरात्रि चल रही है और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आई होप आप शक्ति के अलग अलग स्वरूपों को इस नवरात्रि में अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपके अंदर भी शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठ रही हो, है ना। इन नवरात्रियों में मैंने इन नवरात्रियों में नोटिस करा कि इतने सारे सबकॉन्शियस सेशंस मेरे पास आए और इतने सारे लोगों के अंदर की स्टक एनर्जीज़ को मैंने रिलीज़ किया इस नवरात्रि में। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ इस नवरात्रि में। जो लोग न जाने कितने सालों से तड़प रहे थे अपने अंदर, जिनको लगता था कि शायद कोई नेगेटिव एनर्जीज़ है उनके अंदर, बट ये नेगेटिव इमोशंस थे उनके अंदर जो स्टोर थे, और इस नवरात्रि मुझे मौका मिला उनको उनके अंदर से रिलीज़ करने का। तो मेरे लिए ये जर्नी बड़ी ब्यूटीफुल है। भगवान की बहुत कृपा, और क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है अब तो मेरे पास। ओके दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, उस टॉपिक पे मैंने अपने चैनल पे पहला वीडियो बनाया था। कोई दिमाग में नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूँगी छोटू सा। ऐसा कुछ नहीं था मेरे माइंड में। ये टॉपिक हायर सेल्फ मुझे इतना पसंद आया, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, कि मुझे लगा कि अब इसको नोट नहीं करना डायरी में, इसको रिकॉर्ड करना है और ये हमेशा मेरे साथ बना रहे। बाकी सारी चीज़ें मैं नोट करती थी डायरी में, जो मेरे दिमाग में चलती रहती थी उस दौरान जब शुरू में अवेकनिंग हुई थी। बट हायर सेल्फ एक ऐसा टॉपिक था जो मेरे को लगा कि मैं इसको भूलना नहीं चाहती, ये कहीं पन्नों में कहीं दब ना जाए। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, अपने ये जो यूट्यूब अभी कुछ दिनों पहले बनाया, रिकॉर्ड करके इसे रख लेती हूँ। क्या हो गया, पड़ा रहेगा, मैं कभी कभी देख के सुनती रहूँगी। और फिर मैंने रिकॉर्ड कर दिया हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था। और शाम को जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि बड़े सारे लोगों ने वो वीडियो देख लिया था, एंड वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, मुझे प्यार दे रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे, और कह रहे थे कि और बनाओ आप वीडियो। एंड वहाँ से शुरू हुई मेरी एक यात्रा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई, और जो मुझे प्राप्त होता जा रहा था मैं आपको देती जा रही थी। ऐसे शुरू हुई। मतलब मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड करके रख रही थी, बट क्या पता था कि वो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और फिर बहुत सारे लोग आए कि बोलने लगे कि मैडम आप वही सारी बातें कैसे कर रहे हो जो हमारे अंदर चलती हैं। तो मुझे भी नहीं पता चला कि ये कैसे शुरू हुआ। 24 था आई थिंक जब मैंने पहली बार यूट्यूब इसे बनाया और जब पहला वीडियो डाला। और वीडियो डालने का कोई मेरा मन ये नहीं था कि कोई मुझे देखे, बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया था। और देखा तो कई लोगों तक पहुंच गया, और लोग मुझे बोलने लगे कि और बनाओ, हमें आपके साथ कनेक्टिविटी फील हो रही है। और फिर चलता रहा ये सिलसिला। इंटेंशनली नहीं किया था ये काम, अपने आप हो गया। अपने आप ही अंदर से आवाज़ आई कि लिखना नहीं है, बस रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कर दिया और देखा तो आप लोगों से कनेक्टिविटी हो गई। जो मैं इतने दिनों से अंदर बैठी हुई थी अकेले में, वहाँ यूनिवर्स ने इतने सारे लोगों के साथ मुझे जोड़ दिया। दुनिया के अलग अलग कोनों में, इंडिया के अलग अलग कोनों में उन लोगों से जोड़ दिया जो मेरे जैसे थे, जिनकी यात्रा मेरी जैसी चल रही थी। सो ओके, इन हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ के बारे में बहुत बात करी है मैंने। लोअर सेल्फ मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड होके रहना जीवन में, अपने आप की अपनी प्रायोरिटीज, अपनी चीज़ों में ही मतलब रहना, अपने आप मतलब बाहर की दुनिया के बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है। और बस यही सोचना कि अपना खाना पीना भाड़ में जाए, बाहर की दुनिया, और सेल्फ सेंटर्ड तरीके से जीना, है ना। अपनी ख्वाहिशें, अपनी डिज़ायर, अपना खाना, अपना स्टेटस, अपना परिवार, बस दैट्स इट। और हायर सेल्फ मतलब कि आप बाहर भी, आप अपने से उठ के जो है बाहर भी दुनिया के बारे में सोच रहे हो, इंसानियत के बारे में सोच रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो ह्यूमैनिटी के फेवर में, आपके अंदर एक दया का भाव है, और जो लोगों के लिए आप मतलब बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचते हो। मुझे ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब लगभग 2019 में, 2020 में, पर 2021 में मैंने एक और चीज़ को एक्सप्लोर किया, एक और चीज़ को समझा, और वो है हमारा ओन सेल्फ। मुझे लगता है कि जब हम लोअर सेल्फ में रहते हैं बहुत ज़्यादा, लोअर सेल्फ को मैं राहु से कनेक्ट करके देखती हूँ, बिकॉज लोअर सेल्फ में हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर में रहते हैं। अब हमको ये चाहिए, फिर मुझको ये चाहिए, अब मैं ये चाहती हूँ, अब मैं वो चाहता हूँ, और जब वो चीज़ मिल जाए तो कोई संतुष्टि नहीं है, फिर और चाहना शुरू हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी हाईएस्ट डिज़ायर पूरी हुई थी, और मुझे लगता था बचपन से कि ये मेरी सबसे हाईएस्ट डिज़ायर है, जब वो हुई तो मेरे अंदर चलने लगा कि अब और क्या, अब और क्या। और फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और फिर उसमें बहुत कुछ समझा
और अब मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ पे मेरा अंदर की आत्मा कहती है कि अपने ओन सेल्फ को ढूंढो। पहले तुम लोअर सेल्फ में थी, अब तुम फिर हायर सेल्फ में, और अब तुम अपने आप को, अपने अंदर की शिवा एनर्जी को समझो। इस यात्रा में मुझे समझ आया कि जो हमारा लोअर सेल्फ होता है, इट्स लाइक अ राहु। राहु प्लैनेट कैसा है? राहु प्लैनेट जो है वो डिज़ायर का, ऑब्सेशन का, चाहने का प्लैनेट है। और जब हम अपने लोअर सेल्फ में रहते हैं, बेसिकली लोअर चक्रास में ही घूमते रहते हैं या उसी तरीके, तो हमारी मानसिकता कैसी होती है? अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब ये, अब वो, मुझे बेस्ट ये चाहिए, बेस्ट वो चाहिए, और वो मिल जाने के बाद कभी भी कोई संतुष्टि नहीं होती। बड़ी से बड़ी कामयाबी जो आपने अपने मन में सोची हो, वो मिल जाने के बाद भी आपको अपने अंदर पीस और शांति नहीं होती। आप अगला प्लान करने लगते हो कि आपको लगता है कि अब मैं अगला कुछ प्राप्त कर लूँगा तो उसको मिल के मुझे सुकून मिलेगा। उस प्रोसेस में आपको डेफिनेटली बीच बीच में ब्लिस फील हो रहा होता है, लेकिन वो चीज़ पूरी मिल जाए आपको तो फिर से एक एम्प्टीनेस, ये खालीपन फिर से शुरू हो जाता है, और फिर अंदर से आवाज़ आती है कि और क्या। ये राहु है। हम हर चीज़ जो चाह रहे हैं वो सब राहु है। अच्छी से अच्छी चीज़ को जो भी हम करना चाहते हैं वो भी, हम हर चीज़ जो चाह रहे हैं वो सब राहु है। ठीक है, तो फिर केतु क्या है और ये हायर सेल्फ क्या है? मुझे लगता है हायर सेल्फ केतु है। केतु क्या है? डी अटैचमेंट, चीज़ों से अलग कर देना, अटैचमेंट्स नहीं रखना, अपने अंदर झांकना। राहु मतलब लोअर सेल्फ, मतलब बाहर झांकना। लोअर चक्रास मतलब रिप्रेजेंट करते हैं राहु को, बाहर झांकना, दुनिया की तरफ बाहर देखना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। बट डिसअपॉइंटमेंट वहाँ होती है जहाँ पे सब कुछ प्राप्त कर लिया और फिर भी सुकून नहीं है, और फिर एक और जानवर अंदर से उठ रहा है और कह रहा है कि अब और क्या, अब और क्या। सो ये राहु है, लोअर सेल्फ पूरा का पूरा हमारा। ठीक है, लोअर चक्रास मुझे लगता है पूरी तरीके से राहु है। अपर चक्रास या हायर सेल्फ क्या है फिर? हायर सेल्फ ये कहता है कि इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, है ना, दिस इज़ नॉट गुड, काइंडनेस में रहो, यू नो, ह्यूमैनिटी में रहो, इंसानियत में रहो, लोगों के लिए कुछ करो, हार्ट चक्रा ओपन रखो, हमेशा दुनिया के बारे में सोचो, यही सत्य है, प्यार वगैरह कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है ना, सब त्याग दो, सब छोड़ दो, ये तो मोह माया है, हमें तो मोक्ष की तरफ चलना है। तो ये सब हमारा हायर सेल्फ है। ये केतु है हमारे अंदर का, जो सिखाता है कि अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ के साथ, और तुम यहाँ पे ह्यूमैनिटी के फेवर में काम करने के लिए आए हो। तुम्हारा एक सोल पर्पस है डेफिनेटली, और तुम्हें उस सोल पर्पस पे भी काम करना है। ये हायर सेल्फ है। सो हमारी पूरी ज़िंदगी लगता है लोअर सेल्फ, मैक्सिमम पीपल्स की लाइफ जो है वो लोअर सेल्फ राहु में बीत जाती है, और लोग उनमें से जागृत होते हैं और वो हायर सेल्फ में चले जाते हैं और चीज़ों से डी अटैच होकर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के फेवर में काम करने लगते हैं। पूरी तरीके से वो मोह माया प्यार इनसे अलग होकर जो है पूरी तरीके से डूबे रहते हैं। वो बस लोगों को सदमार्ग पे ले जाने के लिए, ये लोग का कोई परिवार नहीं होता, ये लोग बस गाइड कर रहे होते गुरु की तरह, यू नो। बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने, इवन विज्ञान भैरव तंत्र की आई थिंक 19th विधि में भी ये लिखा है कि बैलेंस में रहना है, मध्य में रहना है, बैलेंस में रहना है। आई थिंक 19 ही है अगर मैं गलती नहीं कर रही तो। मध्य में रहना है, बैलेंस में रहना है। एक तरफ इतनी ज़्यादा डिज़ायर कि बस पागल ही हो रखे हैं कि अब ये मिल गया अब और, ये मिल गया अब और, ये मिल गया अब और, फिर एक तरफ उससे हट गए और फिर एकदम से डी अटैच होके जो है ऐसे हो गए कि बस अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, अब तो बस मोक्ष चाहिए। मुझे नहीं पता मोक्ष क्या होता है। मुझे लगता है मोक्ष वो है जब आप पूरी कॉन्शियसनेस से और अवेयरनेस से हर पल को, हर मोमेंट को जो हो और उसमें संतुष्टि फील करते हो। मेरे हिसाब से वो मोक्ष है। तो पूरी तरीके से आप अवेयर हो, अपनी कॉन्शियसनेस से जी रहे हो और हर पल को एक संतुष्टि के साथ अनुभव कर रहे हो। कोई गिल्ट नहीं है उसमें, एक संतुष्टि है, एक पीस है, वही मोक्ष है मेरे लिए। सो पूरा जीवन बीत रहा है इस चीज़ में कि कभी राहु में कि ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, अब ये पूरा हो गया, अब कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और हम फिर थक गए करते करते, पाते पाते, और फिर लग रहा है कि ये सब क्या है, खुशी तो कहीं मिल ही नहीं रही है। और फिर अंदर झांकना शुरू कर दिया, और फिर अंदर भी इतना ज़्यादा झांक लिया, इतना ज़्यादा झांक लिया कि बाहर से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गए।
और फिर अंदर झाँकते 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 फिर थक गए, और फिर उसके बाद फिर से बाहर। जैसे कई लोग गुरु होते थे ना पहले, बहुत बड़ी बड़ी बातें थे और बाद में जो है बड़े बड़े कांडों में पकड़े जाते थे। पहले तो कुछ साल उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि वो शायद अपने किसी सदमे की वजह से आ गए इस पथ, मतलब इस मार्ग में, और फिर धीरे धीरे उनको वापस कनेक्टिविटी फील होने लग गई इस राहु वर्ल्ड से, इस कलयुग से, इस लोअर। तो बाद में क्या हुआ, बड़े बड़े कांडों में फंस गए और जेलों में जाके बैठ गए। सो मेरे को लगता है कि जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की जो 19 विद्या, जिसमें आई थिंक शिव में आपको ढंग से समझाऊंगी क्या था उसमें, पर उसमें कहते हैं कि मध्य में रहना है, मध्य में मतलब न ज़्यादा उसमें न ज़्यादा लो में, मतलब बीच में रहना है, अपने आप को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो ये लोअर सेल्फ हायर सेल्फ को अगर मुझे कोई कहे कि दोबारा तुम्हें जन्म क्यों नहीं लेना, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे दोबारा जन्म इसलिए नहीं लेना क्योंकि मुझे इस राहु केतु के ड्रामे में नहीं फंसना। एक तरफ राहु ये कहता है कि तुझे ये पाना है, तुझे वो पाना है, और पा लिया तो फिर कहता है कि बस हो गया, अब और क्या। और केतु कहता है कि कुछ रखा ही नहीं है इन सब चीज़ों में, कुछ रखा ही नहीं है इन सब चीज़ों में, और मुझे जो है ना हर चीज़ से डीअटैच होके जो है अब जीना है, मोह माया से निकलना है। तो मुझे इस ड्रामे में नहीं जीना दोबारा से। अगर मैं दोबारा नहीं आना चाहती, या मैं सोचूं कि मैं किस लिए दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं इस राहु केतु के इस ड्रामे में नहीं फंसना चाहती, मैं इस लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ के गेम में नहीं फंसना चाहती दोबारा से। जहाँ मेरे पर हो चुका है ऐसा कई बार लाइफ में, जब मुझे मेरी हाईएस्ट डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई और जब मैं उसे जीने लग गई, तो मेरे अंदर से का केतु यानी कि मेरे अंदर का हायर सेल्फ, इनर सेल्फ बोलने लगा कि ये गलत जा रहा है उर्वशी, ये गलत है, ये गलत है, ये तो ईश्वर के रूल्स के खिलाफ है। और ईश्वर के कौन से रूल्स हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये ईश्वर के रूल्स के खिलाफ जा रहा है। और फिर मैंने उस चीज़ से पूरा डिस्कनेक्ट हो गई, क्योंकि मेरे अंदर का केतु बोल रहा था कि डीअटैच हो जाओ, हो गई। बट इस पूरे ड्रामे में मैं देख रही हूँ कि नीचे जो है, मतलब लोअर सेल्फ जो है, वो एक तरीके से पाप और पुण्य जैसे कहते हैं ना, एक तरफ लोहे की जंजीर है और एक तरफ सोने की जंजीर है, दोनों तरफ ही जंजीर है, दोनों तरफ ही कोई और मुझे चला रहा है, और आपको चला रहा है, और समाज में किसी भी इंसान को चला रहा है। हम अपनी कॉन्शियसनेस से चल ही नहीं रहे अभी तक। कभी हमें लोअर सेल्फ चला रहा है राहु, कभी हमें हायर सेल्फ चला रहा है केतु, बट हमारा खुद का सेल्फ कहाँ चला गया। और अब 2021 में 2021 में मुझे समझ आने लगा कि मुझे मेरे ओन सेल्फ से चलना है, ना मुझे लोअर सेल्फ में फंसा रहना है, ना मुझे हायर सेल्फ में बहुत ज़्यादा घुसना है। मुझे मध्य में रहना है, मुझे खुद को ढूंढना है इस यात्रा में। मेरा ओन सेल्फ कहाँ गायब हो गया इस सब चीज़ों में। कभी मुझे चाहना है और उसे पाना है, और कभी मुझे डीअटैच होना है क्योंकि मुझे ये सही नहीं लग रहा। तो फिर इन सारी कथाओं में मेरा कहाँ है, मेरा खुद का ओन सेल्फ, और कहाँ है आप लोगों का ओन सेल्फ, कहाँ है आपकी खुद की कॉन्शियसनेस। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप परेशान हो गए, किसी ने कुछ समझा दिया तो आपने अच्छा फील कर लिया, बट आपका खुद का ओन सेल्फ, आपकी खुद की कॉन्शियसनेस शिवा कहाँ है, या मेरा कहाँ है। सो 2021 में मैंने ये समझा कि ना मुझे बहुत ज़्यादा लोअर सेल्फ के उसमें फंसना है, ना मुझे बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ के उसमें फंसना है। मुझे मध्य में खुद को प्राप्त करना है। इन दोनों की खींचातानी में, इस राहु केतु की खींचातानी में, इस लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ की खींचातानी में मुझे मेरे खुद के सेल्फ की सुननी है, मुझे मेरे खुद की शिवा की सुननी है, मुझे मेरे खुद की ओन सेल्फ और कॉन्शियसनेस से चलना है। मुझे कभी कोई ऐसा नहीं सिखाएगा कि बहुत मेरे अंदर, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाना कि ये चाहना है, ये चाहना है, ये चाहना है, और फिर ये फील हो जाना जब वो मिल गया कि अब और क्या। या फिर कभी ये फील होने लग जाना कि बिल्कुल चीज़ों से हट जाओ, ये क्या ड्रामा चल रहा है, क्या हर जन्म में यही ड्रामा चलता है, क्या यही खींचातानी चलती है। तो आई थिंक अल्टीमेटली हमें हर जन्म में खुद को प्राप्त करने की कोशिश करनी है, हमें अपनी ओन सेल्फ को प्राप्त करना है, हमें हमारे खुद की कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना है, हमें अपने अंदर की शिवा एनर्जी को प्राप्त करना है, जहाँ पे कोई और हमें मैनिपुलेट नहीं करेगा, ना लोअर सेल्फ ना हायर सेल्फ। हमें हमारा शिवा एनर्जी, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस, हमारी खुद की चेतना हमें रन करेगी। हमें समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं, हम किस तरीके से खुद को मध्य में रखकर, बैलेंस रखकर अपनी जीवन यात्रा को चलाएं। हमारे डिसीजन हमारे हों, हमारे दिमाग में कोई थॉट्स आ गए या हमें कुछ बेचैन कर रहा है, वो हमें नहीं चलाएगा, हमारा खुद का सेल्फ हमें चलाएगा। तो 2021 में मैंने अंडरस्टैंड किया कि 2019 में लोअर सेल्फ हायर सेल्फ को समझा,
2020 में भी हायर सेल्फ से चली मैं पूरा का पूरा, लेकिन अब 2021 में मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे ओन सेल्फ से आगे बढ़ना है, मुझे मेरी कॉन्शियसनेस से आगे बढ़ना है, मुझे बहुत ज़्यादा बाबा जी नहीं बनना और मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ायर में पागल नहीं होना, मुझे मेरे सबसे प्योरेस्ट वर्जन को प्राप्त करना है। बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, इनोसेंट, जब छोटा बच्चा होता है तो वो कितना इनोसेंट होता है, भोला सा, वैसा उस रूप को प्राप्त करना है। और आपने भी उसी रूप को प्राप्त करना है इस यात्रा में, जहाँ आप बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल साफ हो, कोई गंदगी ना हो और आप बिल्कुल मासूमियत से इस जीवन यात्रा को जिए। और मैं भी, मुझे अपने अंदर के शिव को प्राप्त करना है, जिसे भोलेनाथ भी कहते हैं, और उस भोलेपन को, उस इनोसेंस को वापस प्राप्त करना है इस यात्रा में। और मुझे कभी लोहे की जंजीर में और कभी सोने की जंजीर में नहीं बनना, मुझे कभी लोअर सेल्फ राहु और हायर सेल्फ केतु में नहीं बनना, मुझे मेरे खुद के सेल्फ को इस यात्रा में प्राप्त करना है और आपने भी प्राप्त करना है। तो ये था वीडियो, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई साहब अगर मैं दोबारा इस दुनिया में आऊँ तो मुझे इस लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ के गेम में नहीं फंसना, मुझे राहु और केतु के खींचातानी में नहीं चलना, मुझे शिवा एनर्जी में चलना है, मुझे मेरी खुद की कॉन्शियसनेस में भोलेपन, जो मेरा एक सबसे इनोसेंट और सबसे प्योरेस्ट सेल्फ है, उस सेल्फ में चलना है। मुझे सब कुछ जीना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को पूरी खुशियों से जीना है, मुझे अर्थ पे आके अच्छा लगे कि मैं यहाँ पे आई हूँ दोबारा से, तो मैं यहाँ जी के जा रही हूँ, अपने लेसन्स को अच्छे से लेके जा रही हूँ। और आपने भी, मेरे को लगता है कि अपने ओन सेल्फ, अपने कॉन्शियसनेस, अपने उस प्योरेस्ट वर्जन को प्राप्त करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।